आपको अपनी पत्नी घोषित कर देंगे। एंड I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। एंड आज फाइनली इतने टाइम से मुझे ना बहुत सारे लोग इंस्टा पे पूछ रहे थे कि भैया फैन स्टोरी कब आएंगी, भैया फैन स्टोरी कब आएंगी भैया। आप तो कह रहे थे इस पॉडकास्ट में हमें भी आने का मौका मिलेगा। तो आज वो घड़ी आ चुकी है जब फाइनली फैन स्टोरी हो रही है। पहले ना मेरे को ये फैन स्टोरी वर्ड जो है अच्छा नहीं लगता। मैं सच बताऊं, मेरे को फैन वर्ड से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों है? इसलिए नहीं कि फैन वर्ड पंखे का मीनिंग है, नहीं वो नहीं है। फैन मुझे ऐसा लगता है एज इफ भाई जिंदगी में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट उपाधि पाली हो मैंने के फैन बन गए हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी जब वीडियोस वगैरह भी बनाई थी उसमें मैंने बोला था सब्सक्राइबर स्टोरी होगी, आप लोगों की स्टोरी होगी। इसलिए मैं फैन स्टोरी वर्ड नहीं यूज करने वाला, सब्सक्राइबर स्टोरी हम आज लेकर आए हैं आपके लिए। एंड ये वाली स्टोरी जब मैंने पढ़ी तो मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ टाइटल पढ़ा एंड आई वाज लाइक यार टाइटल तो काफी कैची है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो मजा आएगा ये स्टोरी सुनने में। तो इसीलिए आज है हमारे साथ एक फैन पेज भी है इनका वैसे। तो स्वागत है आपका ट्रू स्टोरी ब्रो में मिस संचिता मिश्रे। इस पॉइंट पे तुझे, हाँ मैं वही कहने लगा था, इस पॉइंट पे तुझे हेलो भैया बोलना था। बोल दिया। हाँ तो संचिता एक इन्होंने अपना खुद का ही सो कॉल्ड ट्रिगर्ड इंसान फैंडम बना रखा है। मैंने कभी नहीं बोला किसी को भी। तो एक वो ट्रिगर्ड इंसान फैंडम में इसको सेंचियो नाम से जाना जाता है। यू नो व्हाट, जब मैंने इसका नाम पढ़ा तो आई वाज लाइक अरे ये तो वही है जिसका फैन पेज है। एंड उसके बाद मेरे को याद आया कि फर्स्ट टाइम जब मैंने इस लड़की का कोई वो देखा था ना, पोस्ट देखा था इसके इंस्टाग्राम पेज पे, तो पोस्ट देखते ही मेरे को लगा था भाई ये तो इतने गुस्से वाली होगी, ये तो मेरे को ऐसा ना मतलब अरे सच में तुझे पता है फर्स्ट इंटरेक्शन में तूने मेरे को ऐसा सुनाया था। मैंने सुनाया था? क्या बात कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूने फर्स्ट इंटरेक्शन में कुछ ऐसा सा बोल दिया था कि आप तो वैसे भी पता नहीं इतने भोले से हो, आपको आपकी तो कोई भी बेइज्जती कर दे, कुछ ऐसा सा बोला था। हाँ यस, मैंने बोला था कि आप इतने स्वीट हो कि लोग आपके मजे ले लेते हैं। हाँ पर वो अभी तू यहाँ पे ये इस तरीके से बोल रही है, वो तेरा टेक्स्ट में जो था ना उसमें वो बहुत ऐसा थोड़ा सा वो रूड वाली टोन मेरे को आ रही थी। तो मुझे लगा था भाई ये तो मेरे को ऐसा पता नहीं सुना देगी उस टाइप की है। बट संचिता हाउ ओल्ड आर यू वैसे? 16। तू 16 साल की है? रियली? हाँ यस। मुझे जेन्युइनली पता है तेरे वो मैसेज से ही ऐसा लगा था ये कम से कम 30 ईयर ओल्ड कोई वो होगी मैडम होगी जो स्कूल में टीचर होंगी और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती होंगी। अरे भैया अच्छा यार ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा तू कौन सी क्लास में है अभी? 12th। तू 12th में है? हाँ। नाइस। ओके तो देखो तेरी जो स्टोरी तूने भेजी है ना, सबसे पहले तो मैं इसका टाइटल बताता हूँ लोगों को। जो इसने लिखा था वो था बॉटल द ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी। आई मीन बॉटल द ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी। बॉटल से ऐसा क्या ट्रॉमेटाइजिंग हो गया तेरी जिंदगी में? सो ये बात है तब की जब मैं क्लास 5 में नहीं इस तरीके से नहीं सुनाते। तो किस तरीके से? तो ट्रिगर्ड इंसान को नहीं देखती क्या यूट्यूब पे? तो ये बात है उस जमाने की। एग्जैक्टली। अच्छा फिर जब मैं क्लास 5 में हुआ करती थी तो इट वाज अ नॉर्मल डे, जैसे नॉर्मली होता है। क्लास खत्म हुआ एंड छुट्टी हो गई एंड सब लाइन बना के जा रहे थे। तो देयर वाज दिस गाय इन माय क्लास जिसका नाम हम ढक्कन रख लेते हैं, क्योंकि छोड़ो ढक्कन ही था वो। क्योंकि वैसे भी तो ट्रिगर्ड इंसान की स्टोरी टाइम वीडियोस देखती है यूट्यूब पे, तो ढक्कन नाम तो वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यस तो ये ढक्कन मेरी बस में जाता था, लेकिन वो मतलब ऐसे नाम का बस में जाता था। लाइक हम लोग छुट्टी टाइम पे बस स्टॉप पे इकट्ठा होते थे, लेकिन ढक्कन आएगा एंड बस स्टॉप पे अपना बैग रखेगा एंड उसके नाना या पापा कोई आएंगे एंड उसको लेके जाएंगे। ऐसा होता था। आई लाइक भाई बस में क्यों जाता है तू फिर?
मतलब हमेशा यही होता था, ठीक है। पता है, ये एक्चुअली मेरे स्कूल में भी ऐसे ही होता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे, बस की भी पैसे भरते थे उनके घर वाले और फिर उनको लेने भी आते थे। तो बस के पैसे क्यों भर रहे हो? पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली तो यही हुआ, हम लोग लाइन बना के जा रहे थे, तो मेरे को ना ऐसे क्या कहते हैं, हम लोग जा रहे थे, तो एक लड़की है, उसका नाम हम कमौलिका रखेंगे क्योंकि उसका रोल यही है स्टोरी में। ओके। तो वो ढक्कन की बोतल लेते हुए आई मेरी तरफ, बोलती, ओए संचिता, ढक्कन तेरी बस में जाता है ना, ये उसको दे दियो। मैं क्यों दूं, वो तो पता नहीं कभी अपने नाना अपने पापा के साथ निकल लेता है, मैं क्यों दूं, तू जाके दे दे। तो उस लड़की ने क्या किया, उसने फेंक दिया वो बॉटल। लाइक हम लोग स्कूल के अंदर ही थे कैंपस में, एंड वहीं पे उसने फेंक दिया। और मैंने वो चीज देखा, लेकिन मैंने बोला कि भाई उसकी गलती, मेरे को क्या। तो फिर मैं चली आई। अभी मैं भी ढक्कन थी उस टाइम पे, बहुत बड़ी बात। मैंने क्या करा मैंने क्या करा, मैं ढक्कन को देखती, ढक्कन जा रहा था अपने नाना के साथ, वो बैठ ही रहा है स्कूटी में। मैं कहती, ओए ढक्कन, कमौलिका तेरी बॉटल ले के आ रही थी, कल ले लियो उससे। मैं पागल हूँ, मैं बहुत बड़ी पागल हूँ, मैंने ये क्यों बोला। एंड वो ढक्कन है, ऑब्वियसली उसने उल्टा समझा। उसने क्या करा, वो घर पहुंचा एंड उसने अपनी मम्मी को जाके बोल दिया कि मम्मी, संचिता ने ना मेरी बॉटल फेंक दी। अबे भाई, और अगले दिन हम लोग वापस से बस स्टॉप पे इकट्ठा हुए स्कूल जाने के लिए। एंड भाई वो ढक्कन मेरे घर के पास रहता था, तो उसकी नानी आई एंड वो आया एंड उसकी नानी कहती, तुमने ढक्कन की बोतल फेंकी ना, अभी देखना क्या होगा। मैं कहती, क्या होगा, मैंने तो फेंकी भी नहीं। तो हम लोग चले गए, स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने के बाद पता चलता है कि हम लोग का बेसिकली एक स्काउट एंड गाइड का कुछ प्रोग्राम चल रहा था। मैं स्काउट में थी, ठीक है। वाओ। तो हम लोग का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोग अलग ही प्रैक्टिस में थे एंड असेंबली अलग हो रही थी। जो बाकी बच्चों की थी, तो उसमें हो रही है एंड अनाउंसमेंट करने आती है हमारी हेडमिस्ट्रेस। वो बोलती है कि मेरे को एक कंप्लेन आई है कि ढक्कन नाम के एक लड़के की बोतल संचिता नाम की एक लड़की ने फुटबॉल की तरह उछाला है। भाई ये एक्स्ट्रा वर्ड उसकी मम्मी ने ऐड किया एंड वो हेडमिस्ट्रेस यही बोल रही है कि फुटबॉल की तरह उछाला है। आई बी लाइक, और मेरे को कुछ पता नहीं है ये सब, ठीक है। और तो हम लोग का स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम खत्म हुआ एंड मैं वापस से नॉर्मल असेंबली में आ गई एंड मैं पीछे लग गई लाइन में। तो सब मेरी तरफ इतना मतलब ऐसे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, देख जो लोग मेरे को जानते हैं। मैं कहूँ क्यों देख रहे हैं। फिर हम लोग क्लास में चले गए, फिर हेडमिस्ट्रेस आती है, फिर बोलती है कि संचिता कौन है। मेरे को बुलाया, मैंने फिर मेरे से सब कुछ पूछा कि तुमने इसकी बोतल फेंक दी, ये वो। मैंने बोला मैम, मैंने बस कमोलिका को उसकी बोतल लाते हुए देखा था एंड उसने फेंक दिया। मैंने बोला कि तू जाके दे दे उसको, मैं क्यों दूं, तेरे पास है बोतल, तू जाके दे, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। ये चीज मैंने बोला। नहीं भाई, वो सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहती है उसकी बोतल अभी की अभी ढूंढो तुम। तो मैं क्या करूं, मैं मासूम, मैं ढक्कन को मैंने उठाया, मैंने बोला चल अपनी बोतल ढूंढने, तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो हमने बोतल पूरे स्कूल में ढूंढ लिया, सेकेंडरी प्राइमरी हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली बोतल। लास्ट में हम गए सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल के पास, उनके पास बोतल लटकी हुई थी, मिल गई बोतल। अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे उसको बोतल मिल गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं घर गई, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मैं लंच कर रही हूँ। फिर ऐसा आधा एक घंटे के बाद ऐसे मेरे को डांस क्लास जाना था और मेरी एक साथी थी जिसके साथ मैं जाती थी। एंड मैंने फिर उसको कॉल करा, मैंने पूछा कि XYZ तू जाएगी क्या मेरे साथ डांस क्लास अभी। तो उसकी मम्मी ने उससे फ़ोन छीन लिया एंड वो मेरे से कहती कि बेटा तुमने अपनी मम्मी को बोला कि तुम्हारा नाम आज अनाउंस हुआ था। मैं कहती मैं क्यों बोलूँ। कहती बेटा अपनी मम्मी को ज़रा फ़ोन देना। मैं फिर से ढक्कन हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि मम्मी घर पे नहीं है। मैंने दे दिया चुपचाप मम्मी को फ़ोन। तो मम्मी ने फ़ोन लिया। अभी एकदम इतना ड्रामेटिक सीन चल रहा है, लेजिट ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीरियल चल रहा है। एंड वो आंटी अब विलन का रोल प्ले कर रही है। वो आंटी एकदम मम्मी के कान भर दिया उनने। मम्मी भाई लाल पड़ गई। मम्मी ने कुछ नहीं सुना, मेरी बात नहीं सुनी, स्टील का स्केल उठाया, ताड़ 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 मारती गई। Oh my God. भाई सुन ही नहीं रही है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही, मेरे को मारती चली गई। फिर मैं रोते रोते मेरे पापा ऑफिस से आए एंड वो मेरे को देख रहे रोता हुआ। मैं पड़ी हुई हूँ एक कोने में और मैं रो रही हूँ। वो मेरे को देखते कहते क्या हो गया। फिर मम्मी फिर से सुनाने लग गई, अरे मेरी बेटी का नाम अनाउंस हो गया, मेरी बेटी का नाम अनाउंस हो गया, एक कंप्लेन नहीं आती थी इसकी, ये देखो क्या करके आई है। मैंने पापा को पूरी स्टोरी बताई।
पापा बिंग पापा लाइक अच्छे पापा, लाइक वो बहुत स्ट्रिक्ट से है, लाइक ऐसे ना होते हैं ना, जैसे विनय अंकल है, अंकल रिएक्ट नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर, वैसे टाइप के। तो पापा एकदम स्ट्रेट फेस रखा हुआ, उन्होंने कहते तेरे को पता है उसका घर? मैं कहती मेरे को नहीं पता, बट इस लाइन में कहीं तो है। तो पापा मेरा हाथ पकड़ के ऐसा खींचते हुए उसके घर लेके गए, एंड फिर उसके घर जैसे तैसे हम पहुंच गए पूछ पाछ के, कि मतलब वो बेसिकली मेरे पापा एयरफोर्स में है, ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे पहचान भी ऐसे सरनेम से होती है। तो हम लोग ऐसे घर जा के ऐसे उसके पापा का सरनेम पूछ के हम चले गए, पहुंच गए जैसे तैसे पहुंच गए। फिर पापा ने बहस की उसकी नानी के साथ, उसकी मम्मी के साथ, कि आपकी वजह से मेरी बेटी को इतना वो झेलना पड़ा, जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं थी, इसने बस एक ही चीज बोला था कि ढक्कन तेरा बॉटल कोमोलिका के पास है, दैट्स इट। इसका कोई रोल भी नहीं था इसमें। स्टिल बेचारी को इतना वो सहना पड़ गया, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, इतना ड्रामा हो गया। फिर उसकी नानी आती पापा से पूछने, आप रूह अफ़ज़ा पियेंगे क्या? भाई मतलब कोई कितना ही पागल हो सकता है यार। सो दैट इज इट भाई, भाई ट्रॉमा था भाई 10 साल की थी मैं बस। अभी भी ज्यादा मतलब टाइम तो निकला ही नहीं है। फिर भी तब भी तू बचपन में थी, अभी भी तू बचपन में ही है, लेकिन आपके लिए तो नहीं हूं ना। मुझे एक चीज बता संचिता, तू अपनी खुद की फेवरेट है ना? मैं नहीं, तू है। तेरे मुझे को अपने आप से नफरत है। तेरे क्यों? पता नहीं, मेरे को लगता है मैं कभी कभी ओवर कर देती हूँ। नहीं ओवर नहीं कर देती है, बस तू एक सांस में इतना बोलती है, इतनी तेज बोलती है कि फॉर रियल जो पॉडकास्ट हम 20 मिनट में खत्म करने वाले थे वो अभी सिर्फ 12 मिनट हुए और स्टोरी खत्म हो चुकी है। तूने मेरे को एक लाइन बोलने का मौका नहीं दिया। मैं वेट कर रहा था कि ये लड़की सांस लेगी तो मैं कुछ बोलूंगा। मुझे बीच में ऐसा ओके हाँ, मतलब जो पॉडकास्ट में नॉर्मल कन्वर्सेशन में होती है ना चीजें, वो बोलते हुए भी मेरे को लग रहा था मैं इसको डिस्टर्ब कर दूंगा। मैं चुपचाप बैठा हुआ पता है इतनी देर से कि हाँ अच्छा ओके अच्छा, मैं बोलने लगा। मैं बिल्कुल OLF मोड में था कि अच्छा इसने कुछ बोला है और मैं सामने से एक वर्ड रिप्लाई करूंगा, इतने में अगला सेंटेंस आके खत्म भी हो जाता है। फिर मैंने कहा चलो ये खत्म होगा फिर कुछ बोलूंगा, इतने में अगला सेंटेंस आता है और खत्म भी हो जाता है। बोलती ही नॉन स्टॉप तड़ तड़ इतनी तेज कैसे बोल लेती है? आपसे सीखा है। हाँ मतलब तेज तो मैं भी बोल लेता हूँ, लेकिन जब मैं तेज बोल रहा होता तो मैं ये तो एटलीस्ट ट्राई करता हूँ ना कि सामने वाले बंदे को भी मैं एटलीस्ट एक मौका तो दूं कि वो वाला बंदा भी कुछ बोल पाए। लेकिन तू तो इतनी तेज बोलती गई और एक फ्लो में बोलती गई और बिना फंबल मारे बोलती गई कि मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिला। और इस इतना ज्यादा बोलने के चक्कर में मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं समझ आ रहा। वाह ये रैप हो गया सही में। पता है फास्ट टॉकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। अच्छा मेरे को ना एक चीज पूछनी थी। वन थिंग आई हैव ऑलवेज वंडर्ड इज, तेरा एक फैन पेज है राइट? यप। तो व्हाट इज द ऐसा एक साइकोलॉजी क्या होती है बिहाइंड मेकिंग अ फैन पेज? मतलब फैन पेज क्यों बनाते हैं लोग? मेरे को आई गेट इट के मतलब किसी क्रिएटर को तुम पसंद करते हो या किसी पर्सन को पसंद करते हो, उसके लिए यू मेक अ पेज जस्ट टू शो सम एप्रिसिएशन। लेकिन ऐसा व्हाट गोज बिहाइंड दैट ब्रेन कि वो बंदा अपनी तरफ से एप्रिसिएशन शो करने के लिए उनके लिए लाइक एडिट्स वगैरह बनाने लग जाता है। रोमांटिक गानों पे कोई लोग एडिट बना रहे होते हैं, कोई लोग तो फैन फिक्शन बना रहे होते हैं। मतलब थोड़ा सा समझा, क्या तूने क्या सोच के फैन पेज स्टार्ट किया था? ऑलराइट, सो मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, बट मैंने फैन पेज बनाया 2020 में, ठीक है। सो मेरे फैन पेज बनाने के पीछे कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है। मेरे को बस ज्यादा फैन पेज दिखते नहीं थे पहले, तो आई वाज लाइक ये सब करते तो मैं भी कर लेती हूँ। तो ये चीज मेरे दिमाग में ऐसी आया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मीम्स। फिर वो मीम्स से एडिट्स, फेस कैम वीडियोज एंड अभी एकदम एडिट्स, ये सब मतलब वो तो ऑटोमेटिकली टाइम वाइज हमारा होता रहता है। तो पहले ये चीज होता था कि लोग आपको सपोर्ट करने के लिए फैन पेज बना रहे हैं, आपका लाइक कोई नोटिस पाने के लिए नहीं। राइट। आजकल क्या होता है, मोस्टली लोग फैन पेज किसी को देख के बनाते हैं कि हाँ संचिता आई गॉट इंस्पायर्ड बाय यू एंड आई मेड अ फैन पेज, ये चीज होता है, ठीक है। एंड लाइक
कुछ लोग होते हैं जो आपके रिप्लाई के चक्कर में बस फैन पेज बनाते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके लिए स्टोरी पे कोई प्यारे प्यारे पैराग्राफ्स लिखेंगे या फिर कोई चीज लिख देंगे बट आपको टैग नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज उनको वो चीज बोलनी है बट आप बॉदर नहीं होने चाहिए टाइप्स। तो वो लोग अलग होते हैं। एंड एक होती है ये कैटेगरी कि आपको अपनी पत्नी घोषित कर देंगे एंड मैंने देखे है वो वाले पोस्ट भी देखे हैं मैंने। खतरनाक है। हाँ, तो देखो फैन फिक्शंस वगैरह का मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, इंटरेस्ट नहीं आता मेरे को, क्योंकि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही हद पार कर देते हैं। जो लोग एक लिमिट तक लिखते हैं। मैं ना बताऊंगा, मैंने एक बार ना गलती से, पता नहीं, एक तो लाइक तुम ऐसी फैन फिक्शन लिखते हो, बना रहे हो, ठीक है, उसके बाद कोई एक ऐसा इंसान है जिसको लगता है वो पढ़ने के बाद वो मतलब लेजिट, मैं मजाक नहीं करूंगा, ऐसा अश्लील हवस भरी फैन फिक्शन पढ़ने के बाद किसी को लगता है कि मेरे को निश्चय को इस फैन फिक्शन में टैग भी कर देना चाहिए और उसको स्टोरी में मेंशन भी कर देना चाहिए, ताकि अगर वो स्टोरी देख ले तो उसको ये पढ़ना पड़े। एक बार बस गलती से ऐसा देखते देखते एक फैन फिक्शन गलती से देख ली मैंने, ठीक है, सदमे में मैं कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं। और वो जो तूने बोला ना, वो पत्नी जो अपने आप को घोषित कर देते हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि लाइक आई विल यूज दैट वर्ड, ये निबिया क्या सोच रही है यार। 12 से 15 साल की निबिया है यार ये, एंड वो अपने आप को पत्नी घोषित करके दे आर लाइक हमारा ही है ये और किसी का नहीं हो सकता। Exactly. मैंने सिर्फ अपनी वो शादी वाला जो प्रैंक किया था, उसमें एक मेरी म्यूजिक वीडियो में जो लड़की थी उसके साथ की अपनी एक फोटो डाल दी। उस फोटो पे ऐसे ऐसे कमेंट्स थे ना कि तुम हमारे नहीं तो किसी और के नहीं हो सकते। क्या आपको पता है क्या हुआ था उसकी वजह से? उसकी वजह से ये हुआ कि बेसिकली जब आपने बोला ना कुछ अनाउंस करने जा रहा हूँ बहुत दिन से, फिर हिम्मत करके कर ही दूं, तो वो चीज जब आपने लिखी स्टोरी पे, आई वाज सो एक्साइटेड कि कुछ तो बढ़िया आने वाला है भाई, कुछ तो बढ़िया आने वाला है। जब आपने पोस्ट डाल दी, मैं देख के हैं भाई ये तो रियल नहीं है भाई। तो हम लोग कमेंट कर रहे हैं। मैंने ना पीछे ऐसे देखा कि ना लोग ना कुछ भी नहीं। मैंने लिखा आपने क्या कोविड के टाइम पे शादी कर ली थी क्या? एंड उस कमेंट की वजह से लोग मेरी स्टोरी पे जा रहे हैं। नॉर्मली मेरे ऐसे स्टोरी व्यूज 500 तक आते हैं, उस दिन आया 1000 के ऊपर। भाई लोग फैन पेजेस को स्टॉक कर रहे हैं भाई, ये सोच के कि भाई ट्रिगु ने शादी कैसे कर ली भाई, ये कैसे हो गया। फैन पेजेस को स्टॉक कर रहे हैं वो लड़की को ढूंढने के लिए कि इनमें से ही तो कोई नहीं है। ये हो रहा था, सबको जानना था ये लड़की कौन है। बाद में पता चला तो लोग उस लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके आप तो ट्रिगु के साथ थे ना, ये करके। भाई मतलब क्या आपने ट्रिगु के साथ खेला? क्या चलता रहता है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब इसका ऑब्वियसली ये फनी साइड है थोड़ा सा, लेकिन ऑब्वियसली हैविंग अ फैन पेज इज ऑल्सो लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट। मेरा जब फर्स्ट टाइम मैंने फैन पेज देखा था, एंड बाय द वे पहले तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि भाई अपने खुद के फैन पेज चला रहा है, ठीक है। मैंने मेरा इंस्टा पे कोई फेक अकाउंट भी नहीं था अभी है था, मतलब अब है रखा हुआ है मैंने। नोट दिस गाइस। अरे कुछ ऐसा चीजें देखने के लिए, स्टॉक वॉक करने के लिए कभी कभार के लिए रखा हुआ है, लेकिन पहले तो मेरा कोई ऐसा सेकंड अकाउंट था ही नहीं। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम कोई फैन पेज बना था ना, तो मेरे को ऐसा टैग करके कुछ लोग बोलते हैं ये खुद का फैन पेज भी बना रखा है। मैं कहा अबे अपना खुद का फैन पेज बनाऊंगा, इतना वेला टाइम थोड़ी ना है मेरे पास। वही तो। बट फिर एक अच्छी फीलिंग भी आती है यार, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं ना, और मेरे को तो एक बहुत ज्यादा आदत है कि मैं तो ऐसा रैंट आउट कर देता हूँ जो भी मेरे को चीजें होती है। तो मैं तो ऐसा जैसे डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह पे फैन पेजेस का एक वो है, ग्रुप है, मैं तो उसमें जाके चीजें बोल आता हूँ। तो बढ़िया है यार। अभी समझ आया मेरे को कि फैन पेजेस वगैरह किस मेंटालिटी से लोग बनाते हैं। और आजकल तो मैंने इतने सारे लोग देखे जो सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फैन पेज बना लेते हैं, क्योंकि एक ना कहीं ये चीज हो गई है कि कोई भी अपने नाम के आगे ट्रिगर्ड वर्ड लगा लेता है तो ट्रिगर्ड इंसान का फैन पेज बन गया, और फिर बाकी सारे फैन पेजेस जिनका तादाद आई गेस 1000 के आसपास तो होगी, वो सारे उसको फॉलो कर लेते, तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, फिर वो अपना नाम बदल लेता है। हाल ये इजी वे टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली, फॉर रियल। मैंने बहुत लोगों को देखा यही करते हैं, फैन पेज बना लेंगे,
फॉलोअर्स आ जाएंगे, फिर अपना नाम रख लेंगे एंड PFP चेंज, खत्म। फिर वो प्राइवेट भी कर लेते हैं अपना अकाउंट के, बस ठीक है, ताकि कोई कुछ बोले भी ना। काफी इजी वे टू गोन नहीं गेन फॉलोअर्स है, लेकिन ये हमने जो अभी बता दिया है, इससे लोगों को आइडिया मिल जाएगा भाई, बहुत सारे लोग ये करना शुरू कर देंगे। हाँ। कोई ऐसी अश्लील उलूल जुलूल हरकत ना करे। देखिए फैन पेज जो होता है ना, वो एक बहुत ही पवित्र जगह I was not getting the word, thanks कंप्लीट करने के लिए। और तू वैसे where do you live, like कौन सी स्टेट में? मैं वैसे तो यूपी में रहती हूँ, बरेली में, बट आई एम फ्रॉम उड़ीसा। अच्छा, तो आप यूपी से हैं? हाँ जी। योगी जी के यूपी से हैं? हाँ जी। तो हम जानना चाहेंगे कि जो करंट स्टेट ऑफ यूपी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं बोलना कुछ, कोई ऑफेंड हो जाएगा। तो बोल सकती है वेरी गुड, लव इट, नॉट गुड, कुड बी बेटर, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। लाइक मैं ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि मैं तो बाहर की लाइफ, सिविल लाइफ मुझे उतनी नहीं पता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कैंपस के अंदर रहती हूँ। तो स्कूल में जो बच्चे आते हैं उस हिसाब से बोलूं तो नॉट दैट गुड। ओके, कुड बी बेटर। या कुड बी बेटर। तो स्कूल्स के बारे में ही आपको क्या लगता है, क्या चीज चेंज हो सकती है? लाइक सिर्फ यूपी में ही नहीं, ओवरऑल लाइक इंडिया में स्कूल्स में आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत है? यही कि कुछ टीचर्स बच्चों पे कुछ ज्यादा ही लोड डाल देते हैं। लाइक लोड से आई मीन कि उनको अपना सिलेबस खत्म करने से मतलब है, ये नहीं कि बच्चे के दिमाग में कुछ जा रहा है या नहीं। राइट। वो उस चीज को ऐसे बोलेंगे कि तुम हमें 50 बार पूछो, हम तुम्हें 50 बार जवाब देंगे, लेकिन तुम अगर 1 से 2 बार भी पूछ लो ना कोई टीचर होगा जो ट्रिगर हो जाएगा कि नहीं तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, ऐसे टाइप। इससे तो मेरे को अपने स्कूल का कोई एक याद आ गया डूड। वो सच में ये एक्चुअल एग्जैक्ट लाइन, तुम में से 50 बार भी पूछो आई विल एक्सप्लेन। एक बार बोल दिया कि मैम समझ नहीं आया, चलो वो एक बार समझा देती है, दूसरी बार बोल दिया मैम अभी भी नहीं आया, तो फिर तुम्हारे बस की नहीं है उस टाइप का, उससे पूछ लो। और फिर पूछने जाओ तो बातें क्यों कर रहे हो मैम, आपने ही तो कहा कि उससे पूछ लो। मैं हूं ना, मेरे से पूछो, 50 बार पूछो, मैं बताऊंगी, तो मैम बता दो। एक बार समझा दिया, मैम नहीं समझ आया, उससे पूछ लो, फिर उससे पूछो तो उससे क्यों बातें कर रहे हो, क्लास में क्यों बातें कर रहे हो, चलो बाहर निकलो। अजीब ही, मतलब कुछ अलग ही अपनी दुनिया में जी रही है वो टीचर। ऐसे है काफी सारे टीचर, आई एग्री। और क्या लगता है आपको, where is the education system lacking? Asking this question from a 16-year-old. मैं देखो, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो कोई इस बात से ऑफेंड नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। देखो, टीचर्स कुछ होते हैं जो एक्चुअली में तुम्हारे लर्निंग कैपेबिलिटी पे फोकस करेंगे कि तुम कितना एक बार में याद कर सकते हो, हम तुम्हें उतना ही काम देंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे कि ये याद करना है तुम्हें, इतना दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम इतने दिन में याद करो। अरे एक इंसान होगा जो आधा घंटा पढ़ के भी आराम से याद कर लेगा, टेस्ट दे के आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरा पूरा दिन किताब लेके बैठे रहते हैं, उनसे नहीं हो पाता। Right. भाई सबका अलग अलग होता है, लेकिन फिर ये चीज हमारे यहाँ थोड़ी है। फिनलैंड जाओ। नहीं यार, कोई तो मैंने जगह देखी थी, वहां पे भाई अच्छी वो है एजुकेशन। एक्चुअली उसका एक रीजन मुझे लगता है इट्स द पॉपुलेशन ऑल्सो, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइक आबादी है, हर एक क्लास में 50 से ऊपर बच्चे हैं आज के टाइम पे। 50 बच्चे हर एक क्लास में भी नहीं, हर एक क्लास के एक सेक्शन में। तो इतने सारे जब बच्चे हैं तो आप हर एक पे ध्यान नहीं दे सकते। दैट इज व्हाट आई फील, क्योंकि मेरे को भी अपने स्कूल वाले टाइम पे ये चीज लगती थी। तब तो थोड़ी सी कम भी थी पॉपुलेशन, आज से 10 साल पहले तो 10 भी नहीं, शायद ज्यादा ही होगा, 2012-13 की बात है, हाँ 10 साल। तो उस टाइम पे फिर भी एक क्लास में आई थिंक 35-40-45 मैक्स होते थे। इस वक्त तो लाइक 50-60 बच्चे। मैं तो किसी की उस दिन बात सुन रहा था, कह रहे थे मेरे तो क्लास में 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे, ये क्लासरूम कैसे हुआ? ये तो भाई ऑडिटोरियम हो गया। हाँ, तो पूरा गांव आ रहा है पढ़ने के लिए। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्लस आई थिंक सिर्फ लाइक थियोरेटिकल नॉलेज से भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी इट्स हाई टाइम नाउ। अभी वैसे काफी चेंजेस वगैरह आए हैं, कोडिंग एंड ऑल इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल में। तेरे स्कूल में है कोडिंग? नहीं है। तूने कौन सी फील्ड ली हुई है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स? वैसे लाइक
लेजिट मैं बोल रहा हूँ, देयर वाज अ टाइम जब लोगों को लगता था कि साइंस लेना इज कूल, फिर कॉमर्स लेना इज कूल. मुझे लगता है आर्ट्स लेना इज द कूलेस्ट. मैं मजाक नहीं कर रहा. आई स्वेयर लाइक मैं पहले साइंस लेने वाली थी, बट वो तो बस कूलनेस के चक्कर में लेने वाली थी. मेरे से ना केमिस्ट्री होती, ना फिजिक्स होती, मैं ना मैथ्स बहुत होता. मैं अगर on a जाती तो मैं serious फेल हो note, जाती 11th में. ऐसा सही में एक ऑन अ सीरियस नोट हर एक को यही सजेशन दूंगा कि डोंट गो फॉर साइंस, मेडिकल या नॉन मेड, जस्ट ये सोच के कि भाई हाँ मेरे को क्योंकि मेरे अच्छे नंबर आते हैं या फिर मैं कूल लगूंगा इस वजह से. अगर तुम्हें लेजिट इंटरेस्ट है, जैसे मुझे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मेरे को ऐसा चीजों को फिजिक्स इज द रियलिटी. जो तुम्हारे आसपास चीजें हो रही है, दैट्स ऑल फिजिक्स. हम बात भी कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, माइक में जा रही है इधर, ये सब वो लाइक ये सब चीजें जो है इंटरेस्टिंग लगती थी मेरे को, तो इस वजह से मैंने फिजिक्स ली, मतलब साइंस ली. बट अगर तुम्हें इस सब में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स नहीं पसंद है, एंड केमिस्ट्री तो भूल ही जाओ, वो तो भाई फुल एकदम रटंत विद्या है, तो अगर तुम्हें नहीं करना ना, जस्ट गो फॉर आर्ट्स. डूड बेस्ट है, क्योंकि आर्ट्स लेने के बाद यू विल एक्चुअली रियलाइज के साइंस लेके भी मैं कुछ ज्यादा कर नहीं लेता. अरे मजाक कर रहा हूँ. अबे नहीं Exactly, रुक जा. अरे मैं पूरी बात बोल लूं वरना आर्ट्स वाले ऑफेंड हो जाएंगे. देखो अगर तुम मेरे टाइप के हो जिसको नहीं पता कि उसको जिंदगी में आगे क्या करना है, ठीक है, एंड वो सिर्फ साइंस इसलिए लेना चाहता है कि बस मैं कूल लगूंगा, सो डोंट बी लाइक दैट. अगर तो तुम श्योर हो कि मेरे को साइंस लेके आगे इंजीनियर बनना है या फिर मेरे को इस फील्ड में आगे जाना है, तब कूल है. लेकिन अगर तुम कंफ्यूजन में हो कि मेरे को अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं है. मैं हो सकता है मेरे को यूट्यूबर बनना है, हो सकता है मेरे को कुछ भी क्रिकेटर बनना है, हो सकता है मेरे को कोई भी ऐसी फील्ड में जाना है जिसमें मेरे को ऐसा पढ़ते नहीं रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी. जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट इट. आर्ट्स इज द बेस्ट फील्ड एंड स्कोरिंग वाइज नहीं है पर बेस्ट फील्ड. ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. तुम अगर देखोगे हमेशा जो टॉपर्स वगैरह होते हैं वो साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से ही होते हैं. अभी भी जो 12th बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं उसमें टॉपर तुम्हारे साइंस स्ट्रीम से ही है. तो नंबर नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट लाइफ में मजे तो कर पाओगे, वरना यहाँ पे तो क्या है, साइंस लेके दुख ही दुख. अभी मैंने आर्ट्स ले रखा है तो मैं आराम से जगह घूम रही हूँ. ये मेरे साइंस वाले फ्रेंड्स मेरे स्टोरीज देख कर रिप्लाई करते हैं कि भाई तू तो मस्त मजे कर रही है, हम तो पढ़ते ही रहते हैं, ट्यूशन जाते आते हैं, सो जाते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं. मैं कहूँ भाई कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला तुम्हें साइंस लेने. मैं एक चीज ये तो कंक्लूड कर सकता हूँ कि 2013 से लेके 2023 तक, क्योंकि आज से बिल्कुल 10 साल पहले 13 में मैं था 12th में, 23 में तू है 12th में, कुछ खास चेंज आया नहीं है. से अभी भी सब कुछ सेम टू सेम है. एनीवेज चलता रहेगा बाकी जो भी दुनिया में चल रहा है. आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो. आवर फर्स्ट सब्सक्राइबर /FAN स्टोरी. एंड थैंक यू संचिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे. मैंने बस इसको सुबह उठते आई वाज लाइक पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे तेरी स्टोरी पसंद आई तो लेट्स जस्ट रिकॉर्ड इट, एंड हमने कर दिया. तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. 5 स्टार रेटिंग दे देना एंड नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि वेडनेसडे को जब नया पॉडकास्ट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाए. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. सी नहीं देख थोड़ी ना सकते हो तुम. आप मुझे सुनेंगे अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग. जो हुआ उनके साथ